कबीर मंसूर से भी आपको दिखा देते हैं कबीर नाम का अर्थ क्या है। और पार्वती जी और शंकर जी की वार्तालाप चल रही है वहां पर। शंकर जी कबीर साहिब की महिमा बता रहे हैं कबीर मंसूर में। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कबीर शब्द के अर्थ के बारे में। यहाँ पार्वती जी ने पूछा कि ए स्वामी जी, शंकर जी से कह रहे हैं कि जो 3 अक्षर कबीर है वो कौन है तथा किन देवताओं में से हैं। फिर श्री महादेव वाच यानी महादेव जी कह रहे हैं कि का ब्रह्म बाह प्रकट र समस्त जीवों में समान रूप से रम रहा, ऐसे को कबीर कहते हैं। नीचे लिखा है कि ब्रह्म है, अमर बीज रूप है, भीतर बाहर सब स्थानों में संभाव है, उसको कबीर कहते हैं। आगे देखिए ये कबीर शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ भी। का अर्थ है सुख रूप है, समुद्र का देने वाला है, ज्ञान का देने वाला है। रा उसका आरंभ अंत कुछ नहीं होता, ऐसे को कबीर कहते हैं। आगे फिर बहुत सारी महिमा लिखी है कबीर साहिब के बारे में कि वह सबका प्यारा है, उसको कबीर कहते हैं। सबका विजय करता है, उसको कबीर कहते हैं। फिर नीचे भी बहुत सारी बातें लिखी है। मतलब महादेव जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कबीर की महिमा गा रहे हैं कि कबीर का अर्थ आखिर होता क्या है। नीचे लिखा है कि जो का केवल एक दया का समुद्र है, बी मुक्ति को देने वाला है, रा समाधि कराने वाला है, उसको कबीर कहते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ पर महादेव जी नीचे कहते हैं कि का मतलब कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाला कबीर है, समस्त पापों से पृथक है, मतलब उनके ऊपर कोई पाप लागू नहीं होता, समस्त भेदी तथा वैर से पृथक है, उसको कबीर कहते हैं। तो ये देखो आपके महादेव जिनका आप नारा भी लगाते रहते हो, उन महादेव ने कबीर साहिब की महिमा गाई है। अब महादेव कभी आप कहना नहीं मानोगे तो फिर आपकी जिंदगी का मतलब क्या ही है, आपके सनातनी होने का क्या ही मतलब है। वो कह रहे हैं कि भाई कबीर ही सब कुछ है। आगे फिर कबीर साहिब के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है कि समस्त संसार का रचयिता तथा स्वामी है। यहाँ पर लिखा है कि का अक्षर से तात्पर्य है कि जो समस्त गुणों से पूर्ण है, बी मतलब समस्त संसार का रचयिता तथा स्वामी है, रा मतलब आनंद स्वरूप है, उसको कबीर कहते हैं। कमल में उत्पन्न हुआ, वही कमल से उत्पन्न हुए, कमल के दलों से प्रकट हुआ, देख रहा है, समसृष्टि है, सर्वलोकों में समर्थ है, उसको कबीर कहते हैं। तो इतनी सारी महिमा आपके आराध्य, आपके पूजनीय, आपके वो नारे वाले भगवान बता रहे हैं, महादेव जी उस कबीर की महिमा गा रहे हैं। तो अब आपको स्वीकार करना चाहिए कि कबीर कौन है। कबीर ही वो अल कबीर यानी पूर्ण परमात्मा है। कबीर ही वह समर्थ शक्ति है, सर्व सृष्टि रचनहार है, सर्व दुखों को दूर करने वाला है, उसको कबीर कहते हैं। तो अब आपने स्वीकार कर लेना चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल किया था, इसको अब स्पष्ट हो गया होगा कि भाई कबीर साहिब कौन है, संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। कबीर साहिब के अवतार, कबीर साहिब के दास बनकर जो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, तो मतलब संत रामपाल जी महाराज को वो सारा ज्ञान है जिनकी महिमा महादेव शंकर जी गा रहे हैं। तो उन्हीं शंकर जी के अनुसार कबीर साहिब को पूरा ज्ञान है और कबीर साहिब के दास संत रामपाल जी महाराज आज इस विश्व में अवतरित होकर आए हैं। तो अगर आप अब भी नहीं मानोगे, अब भी अपने भगवान की बात नहीं मानोगे, अब भी आपके पूर्वज, आपके पूजनीय, आपके आराध्य भगवान की बात, शिव शंकर जी की बात नहीं मानोगे, तो फिर आप सच में क्या ही सनातनी होगे और आप अपने भगवान के विरोधी ही कहे जाओगे अगर आप इन बातों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई कबीर साहिब ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, जो कि महादेव जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं कबीर परमात्मा की भक्ति आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं।